सभी साथियों का स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज है 1 अप्रैल और हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। जो कंप्लीट मार्च है, इस मार्च का जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है राजस्थान में और इसी एग्ज़ाम के अंदर ये क्लास है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है। जैसे अगर आप देखें 19 नए जिले बने, 3 संभाग, राइट टू हेल्थ बिल, उसके बाद में 32वां व्यास सम्मान और सुंदरकांति जोशी अवार्ड जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। इन सभी बातों के बारे में बिल्कुल सटीकता से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास है वो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इससे बाहर जानकारी नहीं जाने वाली है। अगर पेपर में कोई भी जानकारी करंट अफेयर से पूछी जाएगी तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना और वीडियो पर लाइक तो ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हो, आपका भी टाइम खोटी नहीं हो और मेरा भी टाइम खोटी नहीं हो। बढ़ते हैं आगे। आप सभी के लिए 2 लाइनें। कभी हार नहीं मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत में तब्दील हो जाती है। अगर आप कभी भी छोटी मोटी अगर आप हार से भी हार नहीं मानते हो तो यही आपकी एक छोटी सी जिद है वो आपको एक दिन बड़ी जीत में मिल जाती है या बड़ी जीत के रूप में तब्दील हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। मार्च 2023 के बारे में कंप्लीट व्याख्या आपके सामने रखने वाला हूँ, हो जाइए तैयार। बढ़ते हैं आगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान के किस एयरपोर्ट को मानक रैंकिंग में स्थान मिला है? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट को AAI के द्वारा जो मानक रैंकिंग है उसमें स्थान मिला है। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1995 को होती है। उसके बाद में चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और इसी चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर के अंदर किस जंतु को शामिल किया गया है? तो घड़ियाल को शामिल किया गया है। उसके बाद में NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यापन परिषद है, इसकी स्थापना 1994 के अंदर होती है। और इसी परिषद के द्वारा 2023 में राजस्थान का पहला निरीक्षण है वो कहाँ पर किया जाता है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर NAAC के द्वारा पहला निरीक्षण किया जाता है 2023 के अंदर। उसके बाद में 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ पर होता है? सिटी पार्क जयपुर के अंदर होता है। यह द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ पर होगा? तो जयपुर के अंदर होगा। इसके अंदर टीम टोटल कितनी होने वाली है? 8 टीम इसके अंदर होने वाली है। और जो खो खो लीग है इसका नारा क्या रहने वाला है? अब राजस्थान मारेगा छलांग। और इसका शुभंकर क्या है? रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। सुल्तान याद रखना। सेव लाइफ अभियान, इस अभियान की शुरुआत है वो उदयपुर के अंदर हुई है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान की शुरुआत है वो उदयपुर के अंदर हुई है। और उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है संत संग्रहालय कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर। राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 2,78,813 किलोमीटर है। और सड़क घनत्व कितना है? तो सड़क घनत्व की बात करें तो 81.47 किलोमीटर। और राजस्थान है जो सड़क दुर्घटना में 10वें स्थान पर है। और सड़क के अंदर सड़क दुर्घटना के अंदर अगर मृत्यु हो जाए तो उसमें राजस्थान का स्थान 5वां है।
2023 का उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? हंसराज हंस को दिया गया है। राजस्थान का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है वो जयपुर में स्थापित होगा। यह टाटा मोटर्स के द्वारा इसे लगाया गया है। इस सेंटर को, जो राजस्थान का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर होने वाला है। राजस्थान का 21वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? झालाना आमागढ़ जयपुर को घोषित किया गया है। और झालाना है वो राजस्थान का पहला लेपर्ड रिजर्व है। ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का पहला लेपर्ड रिजर्व कौन सा है? तो झालाना जयपुर। रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नंदन कानन योजना का संबंध है वो किस विभाग से है? तो देवस्थान विभाग से इसका संबंध है। और नंदन कानन योजना का सिर्फ साफ और सटीक एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में मंदिरों की भूमि संरक्षण व मंदिरों का विकास करने के लिए नंदन कानन योजना की स्थापना की गई है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया है। इसके अंदर जो सदस्य होने वाले हैं 9 सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य इसके अंदर शामिल होने वाले हैं वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अंदर। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? तो यह इनका संबंध है घुड़सवारी से और एशिया के नंबर 1 घुड़सवार बन गए हैं। इसका खेल भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर, तो याद रखना दिव्य कीर्ति सिंह का खेल कौन सा है? तो घुड़सवारी। उसके बाद में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग इनोवेशन हब स्थापित कहाँ पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा। ये राजस्थान का पहला हब होने वाला है, इनोवेशन हब। और जोधपुर की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है वो जोधपुर के अंदर अभी बनाया जा रहा है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में मिलेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अलवर के अंदर होता है। सर्वाधिक बाजरा बोया कहाँ पर जाता है? बाड़मेर के अंदर। और बाजरा वर्ष है वो किस वर्ष को घोषित किया जाता है? बाजरे का वर्ष तो 2023 के साल को बाजरे का वर्ष घोषित किया जाता है। जम्मू में 68वें आर्मड रेजिमेंट के प्रवेश दरवाजे पर यह है प्रवेश दरवाज़ा। इस प्रवेश दरवाजे पर मेजर विकास बांबू की प्रतिमा लगाई जाएगी। यहाँ पर मेजर विकास बांबू की प्रतिमा लगाई जाएगी और यह हनुमानगढ़ से संबंध रखते हैं। आर्मी में थे विकास बांबू, हेलीकॉप्टर क्रैश करने की वजह से ये शहीद हो जाते हैं। और इसी विकास बांबू की प्रतिमा है वो जो जम्मू के 68वें आर्मड रेजिमेंट का प्रवेश दरवाज़ा है वहाँ पर लगाई जाएगी। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इस सम्मान समारोह के अंदर जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किसे किया गया है? गायत्री देवी यादव को किया गया है। गायत्री देवी यादव का कार्य क्षेत्र कौन सा है? जयपुर का जो सांबर बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर जल संरक्षण करना। राजस्थान का एकमात्र थाना जिसको देश भर में 10वां स्थान मिला है तो वो कौन सा है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो वो कौन सा है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। उसके बाद में अटल प्रोग्रेस वे का राजस्थान में कौन कौन से जिलों से ये गुजरेगा? तो 12 और कोटा जिलों से 71 किलोमीटर के साथ में अटल प्रोग्रेस वे है जो राजस्थान से गुजरने वाला है। राजस्थान का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रामगढ़ कुंजी सुवास 12 को 22वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। और 21वां मैंने आपको बताया था कौन सा था? झालाना आमागढ़ जयपुर। नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में समझौता हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान कहाँ पर है? तो अबू रोड सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है?
आबू रोड सिरोही के अंदर। और इसी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर इंडिया 1 सोलर प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया जा रहा है। जनवरी 2023 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है जिसका नाम है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। और फरवरी 2023 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअली एक अभियान की शुरुआत की जाती है, जल जन अभियान। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों की अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 25,000। उसके बाद में पोषण स्वराज अभियान, इस अभियान की शुरुआत बांसवाड़ा के अंदर शुरुआत की गई है इस अभियान की। और उद्देश्य क्या है इसका, तो जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया सेव लाइफ अभियान है वो उदयपुर के अंदर और ऑपरेशन संबल कोटा के अंदर चलाया गया है। और सुपोषित माँ अभियान ये है जो कोटा के अंदर चलाया जा चुका है। राजस्थान में ऑक्सीजन पॉकेट्स है वो कहाँ बनाए जाएंगे, सिटी पार्क जयपुर के अंदर बनाए जाएंगे। जापानी तकनीक से इनको विकसित किया जाएगा। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन है वो कब होगा, तो 25 से 27 मार्च को इसका आयोजन हो चुका है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कब होगा, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। 20 से 22 मार्च के बीच में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हो चुका है। जयपुर शहर के विरासत व संरक्षण हेतु जो जयपुर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज है उसका है वो किसके साथ में समझौता हुआ है, जो पीडीकोर है जो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्थान है इसके साथ में समझौता हुआ है। जयपुर शहर की विरासत को संरक्षण प्रदान करना या इसकी रक्षा के लिए पीडीकोर जो ऑस्ट्रेलिया की संस्थान है इसके साथ में समझौता हुआ है। डिस्ट्रिक्ट गुइसेड एलुमनाई अवार्ड है वो किसे दिया गया है, डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को दिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है वो किसे मिला है, तो यह अवार्ड लक्षिता शर्मा और दिया अरोड़ा को मिला है। यह बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की शुरुआत कब होती है, 2019-20 के अंदर होती है। और जो ये पुरस्कार है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब होती है, 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना होती है। और इसका अध्यक्ष है वो सीएम होता है और जो कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव होती है। उसके बाद में शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन है वो 10 मार्च से 13 मार्च के बीच में हो चुका है। लक्ष्मणगढ़ सीकर के मोदी विश्वविद्यालय के अंदर शेखावाटी उत्सव का आयोजन हुआ है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरकेट यह सेंटर है वो कहाँ पर, जयपुर के अंदर लगने वाला है। और इसी सेंटर के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। किसके साथ में आरकेट ने समझौता किया है, तो वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोंक के अंदर है इसके साथ में समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ है, क्योंकि महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कब हुआ है, तो 13 से 14 मार्च के बीच में दुर्गापुरा जयपुर के अंदर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ है। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन यह होने वाला है 23 से 24 सितंबर के बीच में होने वाला है। इसका आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो उद्योग व वाणिज्य विभाग राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, तो बोरावास जोधपुर के अंदर। नैना कंवल का संबंध है वो किससे है, तो कुश्ती से। नैना कंवल कैसे याद रखना था, कुश्ती। यह राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है।
राजस्थान की पालनहार योजना को मिला है गोल्ड स्कोच अवार्ड। जो ये राजस्थान की पालनहार योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? फरवरी 2005 में। 60वें महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर जो 60वां महाराणा कुंभा संगीत समारोह है, इसका आयोजन हुआ है। और जो भारतीय लोक कला मंडल है, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1952 के अंदर देवीलाल सांबर के द्वारा की जाती है। अब बात करें नए जिलों के निर्माण हेतु जो समिति का गठन किया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो कौन सी समिति है? राम लुभाया समिति। और इसका कार्यकाल है अभी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। जब हमने पढ़ा था तो इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी राम लुभाया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है, जिसमें सीएम ने घोषणा की है 19 नए जिले और 3 नए संभाग की बात की है। इसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से जिले बने हैं। उसके बाद में 32वां व्यास सम्मान 2022 के अंदर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाता है। इनकी कृति कौन सी है? तो पागल खाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिलता है। और यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार 32वां जो 2022 के अंदर दिया जाता है, यह राजस्थानी भाषा के अंदर मिलता है। यह माधव हाड़ा को मिला था। और किस कृति के लिए? तो पचरंगी चोला पहन सकीरी। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राजस्थान की भर्तियों के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है वो 18 से 22 मार्च के बीच में जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, इसके द्वारा जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1957 को होती है। यह जोधपुर के अंदर संस्थान है। और इसी के द्वारा जो संगीत अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो मामे खान को संगीत अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के ग्रीन मैन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के ग्रीन मैन है वो नरपत सिंह राजपुरोहित को कहा जाता है। इनका संबंध है वो लंगेरा गांव बाड़मेर से है। और अभी यह नरपत सिंह जी है जो साइकिल से यात्रा करके अपना नाम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा चुके हैं। अगर बात करें 95वें ऑस्कर अवार्ड की बात करें जो 2023 के अंदर दिया जाता है, फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिलता है। भारत को 2 ऑस्कर मिलते हैं। और दूसरा ऑस्कर है फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिलता है। और इसी फिल्म के जो डायरेक्टर है वो कौन है? गुनीत मोगा और कार्तिक। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से पुरस्कृत है वो किसे किया गया है? इनाया फाउंडेशन, एकादशी फाउंडेशन, सरिता योगी को इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को दिया गया है। महिला की बात हो रही है तो उड़ान योजना याद रख लेना। ऊ से उड़ान योजना, ऊ से 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि 18 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, इस महिला को प्रति महीने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना। 1 महीने के अंदर 12 नैपकिन देना बिल्कुल निःशुल्क। बिहेवियरल लैब की स्थापना HCM रिपा के द्वारा जयपुर में की गई है। राजस्थान में 5 जिलों पर खुलेंगे पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र। और वो कौन से हैं 5 जिले? तो अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। और यह खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है वो इसका 3रा संस्करण था। इसका आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसके अंदर पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है और राजस्थान का 17वां स्थान है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में। और राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। 17वें स्थान के साथ में 10 पदक राजस्थान ने
जीते हैं। अगर खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की बात करी तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी बात करते हैं। इसके 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था और कब हुआ था? 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में होता है। अगर पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है 48 पदक के साथ में। कृषि से जुड़ी हुई योजना की जानकारी के लिए सीएम ने राज किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर होता है? दुर्गापुरा जयपुर में होता है और इसी कॉन्क्लेव के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया जाता है। कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 है, वो किसे मिला है? हरिप्रकाश राठी को मिला है, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो 20 से 30 मार्च के बीच में होने वाला हो गया है। इसका आयोजन हो गया। राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो 20 से 30 मार्च के बीच में हो चुका है। इसका आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 45% की वृद्धि की गई है। मिशन जन जागरण अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई है। जो इसका उद्देश्य क्या है कि ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ में ये अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है? तो मिशन जन जागरण अभियान। डूंगरपुर जिले में राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन है वो कब होगा? 17 मार्च को हो चुका है इसका आयोजन। और उदयपुर में जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ था? जनवरी की बात करें तो 4-5 जनवरी 2023 को उदयपुर के अंदर जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कब हुआ था? तो 20 से 21 मार्च के बीच में हो चुका है इसका भी आयोजन। राजस्थान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर के पद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो शिक्षा अनुदेशक रख दिया है। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान है वो किसे मिला है? डॉक्टर नीलम गोयल को मिला है। और 2022 की बात करें अगर नारी शक्ति पुरस्कार 2022 का किसे मिला है? तो 2022 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो बतुल बेगम को मिला है। और बतुल बेगम क्या है? मांड गायिका है। थोड़ा पानी पी लो। और 2018 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किसे मिला है? राजविका की ब्रांड एम्बेसडर को मिला है। क्या नाम है? कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अधिनियम कौन सा है? 1999 के अंदर अधिनियम आता है। इसकी स्थापना 15 मई 1999 को होती है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो राज्य महिला आयोग है इसकी प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया। और वर्तमान के अंदर कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। उसके बाद में वाराणसी में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के अंदर बीकानेर जिले की विरासत व कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 4 शहर कौन कौन से हैं? पाली, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023 जारी होती है राजस्थान वन विभाग के द्वारा। अगर बात करें तो इसमें राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं? तो 26 अभ्यारण्य हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो कहाँ पर है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है। सबसे छोटा कौन सा है? सज्जनगढ़ उदयपुर वाला है। राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? तो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। और इसी अभिलेखित जो अभिलेखित वन है इसका कुल क्षेत्र का लगभग कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्र के अंदर यह 9.60% में फैला हुआ है। अगर बात करें आरक्षित वन कितने हैं राजस्थान के अंदर? 37.5% है। रक्षित वन कितने हैं? 56.55% है। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.40% है। वनावरण कितना है?
तो 16,654 किलोमीटर है। वृक्षावरण है वो कितना है, तो 8,733 किलोमीटर राजस्थान के अंदर वृक्षावरण है। राजस्थान की विधानसभा में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो विधायक है वो किसे चुना गया है। एक तो अनीता बघेल को जो बीजेपी से है, और एक आमिर खान है वो कांग्रेस से है। इन दोनों को ही, एक बीजेपी का तो एक कांग्रेस का, 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक तहसील स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए राशि है वो कितनी दी जाएगी, तो 25 लाख की राशि दी जाएगी। राजस्थान के प्रत्येक तहसील पर अब बनेंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्धाभ्यास ये कहाँ पर होता है, तो जोधपुर के अंदर होता है। भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास होता है यह। और बात करें तो साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास है ये किस देश के बीच में हुआ था, जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होता है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास जैसलमेर के अंदर होता है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कौन कौन से बनने वाले हैं, एक अनूपगढ़, नीमका थाना, डीडवाना, बालोतरा, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फड़ौदी, दुद्दू, कोटपुतली, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, सलुम्बर उदयपुर, ब्यावर अजमेर, केकड़ी अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा, सांचौर जालोर, गंगापुर सिटी, खेरथल अलवर और डीग भरतपुर। ये 19 जिले बनाने की घोषणा की है। 3 नए संभाग बनाए जाएंगे, सिक्करपाली, बांसवाड़ा, ये 3 संभाग बनने वाले हैं। उसके बाद में जोधपुर में सीएम ने एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है। राजस्थान के पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल व प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म का अवार्ड मिला है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और इसी विश्वविद्यालय के अंदर डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है। उसके बाद में तरु मित्र पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो ये प्रश्न भैया छपेगा आफरी के द्वारा, जो आफरी जोधपुर के अंदर है, इसके द्वारा तरु मित्र पुरस्कार भी दिया गया है। किसे दिया गया है, तो ऋषिका बिश्नोई को दिया गया है। बात करें थार महोत्सव 2023। थार महोत्सव 2023 का आयोजन है वो बाड़मेर के अंदर होता है। इसके अंदर थार श्री है वो विक्रम सिंह सोलंकी बने हैं, थार सुंदरी है वो कोमल सिंह और तनु फुलवारिया बनी है। कला परुदा सम्मान है वो किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। जिसकी स्थापना कब होती है, 16 दिसंबर 1957 को होती है। और कला परुदा सम्मान है जो 35 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को यह सम्मान दिया जाता है। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो क्लब ग्राउंड कहाँ पर बनाया जाएगा, यह प्रस्तावित है खेलगांव उदयपुर के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर का विकास है। महाकाल मंदिर जो उज्जैन के अंदर है, इसकी तर्ज पर जो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, इसका निर्माण करवाया जाएगा। मलिनाथ पशु मेले का आयोजन है वो बाड़मेर में हुआ है। 18 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान का यह सबसे प्राचीन मेला है और 2023 की मेज़बानी है वो किसके द्वारा की गई है, मलिनाथ पशु मेले की 2023 की मेज़बानी है वो काजरी के द्वारा की गई है। काजरी संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और काजरी की स्थापना कब होती है, 1959 के अंदर। सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस है वो कहाँ पर मनाया है, तो पालड़ी खिंचियान जोधपुर के अंदर मनाया है। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 में पारित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ऐसा करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य बन गया है। राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला। राजस्थान में सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एफडीडीआई जोधपुर में स्थापित होगा। एफडीडीआई की स्थापना कब होती है? 1986 के अंदर होती है। मिशन सितारे अभियान है वो बीकानेर संभाग के अंदर चलाया गया है। इसका उद्देश्य एक ही है कि संभाग के 50 युवाओं को प्रशासनिक परीक्षा से जोड़ना व उनकी तैयारी करवाना। पशुपालक पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? सुरेंद्र अवाना को मिला है। सुरेंद्र अवाना जी को 2021 के अंदर गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया गया है और 2022 का जो गोपाल रत्न अवार्ड है वो किसे मिला है? हरि सिंह को मिला है। एक याद रख लेना, आत्मा योजना। आत्मा योजना की शुरुआत है वो कब होती है? 2005 या 6 के अंदर होती है। राजस्थान का पूरे देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर हुआ है। एमएसएमई राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम विधेयक 2023 विधानसभा में कब पारित होता है? 20 मार्च 2023 को होता है। और राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों में शामिल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जो राजस्थान के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है उन सभी को स्कूलों में मर्ज करना। उसके बाद में डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत झुंझुनू जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है। संभागीय स्तर पर आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अलवर के अंदर हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे मिला है? मीरा रे से रति सक्सेना, याद रख लेना। मीरा पुरस्कार है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। मीरा रे से याद रख लेना, रति सक्सेना को दिया गया है। पेपर के अंदर पक्का छपेगा। राजस्थान के कितने जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए टीबी एलिमेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के 8 जिलों को जो टीबी एलिमेशन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। गणगौर उत्सव 2023 का आयोजन है वो जयपुर के अंदर हुआ है। यह राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान में एमएसपी पर सरसों व चीना फसल को खरीदने का केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया है। यह कह दिया है कि सरसों और चीना को हम एमएसपी पर खरीदने वाले हैं। उसके बाद में आई स्टार्ट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड समारोह में सबसे नवाचारी स्टार्टअप कंपनी का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? फलिक्का इंडिया ने जीता है। सिलिकोसिस रोगियों को बेहतर उपचार के लिए राजस्थान में सिलिकोसिस विंग की स्थापना जोधपुर व अजमेर में की गई है। सिलिकोसिस नीति कब आती है? तो 3 अक्टूबर 2019 को आती है। राजीव गांधी जल संचय योजना के सेकंड चरण की शुरुआत कब होती है? पहले प्रथम चरण की तो बात कर लेते हैं। प्रथम चरण की शुरुआत है वो 20 अगस्त 2019 को होती है, लेकिन इसके दूसरे चरण की शुरुआत अभी हुई है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सुंदरकांति जोशी अवार्ड, क्रिकेट अवार्ड ये वितरित किया जा चुका है, ये मिल चुका है। सुंदरकांति जोशी अवार्ड की बात करें तो राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों को, जो क्रिकेट में महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी को तो सुंदरकांति जोशी अवार्ड दिया जाता है। और पुरुषों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है क्रिकेट के अंदर? तो मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाता है। सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2023 का किसे मिला है? सीनियर वर्ग के अंदर सुमन मीणा को मिला है। से सुमन मीणा। जूनियर कैटेगरी के अंदर सिद्धि शर्मा को मिला है। सब जूनियर के अंदर ये पहली बार दिया गया है। सब जूनियर के अंदर महिला को सब जूनियर कैटेगरी के अंदर ये पहली बार दिया गया है। यह पहली बार तो प्रल बाणावत को मिला है। किसे मिला है? पहली बार प्रल बाणावत को मिला है। और इसी सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड की बात करें, 2022 की बात करें तो सीनियर वर्ग के अंदर सोनल कलाड़ को मिला था। जूनियर वर्ग के अंदर ये अनाया
गर्ग को मिला था। सुंदरकांति जोशी अवार्ड है, यह केवल महिला को दिया जाता है जो क्रिकेट के अंदर अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है। राजस्थान क्रिकेट के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन करती है उन्हें ही ये अवार्ड मिलता है। उसके बाद में मैंने कहा कि पुरुषों के लिए मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2022 दिया गया था। यह संस्करण 29वां संस्करण था 2022 के अंदर। सीनियर कैटेगरी के अंदर अनिकेत चौधरी को दिया जाता है, जूनियर कैटेगरी के अंदर अनुरुद्ध सिंह को दिया जाता है, सब जूनियर के अंदर रोहन राजभर को दिया जाता है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का राजस्थान के अंदर अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? नवीन पालीवाल को बनाया गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का राजस्थान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है चंद्र प्रकाश जोशी है। यह चित्तौड़गढ़ से क्या है? सांसद है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह डोटासरा। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसके अंदर कांस्य पदक जीता है सुरेश बोकोड़िया ने, जीता है भाला फेंक के अंदर जीता है। और इनकी कैटेगरी कौन सी है? तो कैटेगरी है अब 46। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसी के द्वारा माघ पुरस्कार है वो दिया गया है। किसे दिया गया है? तो माघ पुरस्कार दिया गया है प्रमोद कुमार शर्मा को। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार, मीरा रै से रति सक्सेना याद रख लेना, और माघ पुरस्कार याद रखना राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया गया है प्रमोद कुमार शर्मा को। और इसी संस्कृत अकादमी के द्वारा अंबिका दत्त व्यास अवार्ड भी दिया गया है। किसे दिया गया है? बनवारी लाल गौड़ को। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने किसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? डॉक्टर कीर्ति भारती को। डॉक्टर कीर्ति भारती को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 दिया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर इसे स्थापित किया गया है सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन को। अब यह सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली है। राजविका के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बता दीजिए, रुमा देवी है। रुमा देवी को ही 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब सैनिटरी नैपकिन की बात आई है तो राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन यूनिट कहाँ लगती है? तो सिरोही के अंदर लगती है। और इसी सैनिटरी नैपकिन से जुड़ी हुई एक योजना है राजस्थान के अंदर, उड़ान योजना। 19 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है। इंदिरा गांधी की जयंती होती है 19 नवंबर को। इसी दिन राजस्थान के अंदर उड़ान योजना की शुरुआत होती है। और इसी योजना का जो परम उद्देश्य होता है महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना। 1 महीने के अंदर उन्हें 12 सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाना। जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। इसकी थीम याद रख लेना, जल बचाओ आज तो काम आएगा कल। 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। और 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने महिला शॉटपुट के अंदर कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में राजस्थान भाषा व साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है। इसी अकादमी के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार अभी 2023 का दिया गया है। किसे दिया गया है? सूर्यमल मिश्रण। मल मिश्रण से याद रख लेना, मैं से याद रख लेना मधु आचार्य को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह किस संस्थान या अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो आपने बीकानेर के अंदर एक है राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? सिक्कर के अंदर की जाएगी।
महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना। यह था हमारा पूरे मार्च का करंट अफेयर्स। ये मैंने आपके सामने कंप्लीट मार्च का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर्स आपके सामने रख दिया है। मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है और नोट्स में से ही आपको जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।